हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 3ds मैक्स के डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है जिनको यूज़ करके हम अपना जो काम है उस पे स्पीड अप कर सकते हैं काम में। एंड उसके साथ साथ कुछ मेरे खुद के बोनस टिप्स है, मैं उनको इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। तो वो कौन से शॉर्टकट्स है जिनको मैं डेली बेसिस पर यूज़ करता हूँ, उनको मैं एक एक से आपको समझाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंड बेसिक जो है वो व्यू पोर्ट को टॉगल करना। अब व्यू पोर्ट कैसे टॉगल करना है? टॉगल यानी ऑन ऑफ या स्विच करना, उसको टॉगल कहते हैं। मैं नॉर्मली 3 व्यू पोर्ट वाला ही प्रीफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये मुझे एक साइड में मैं कैमरा व्यू पोर्ट रखता हूँ जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। एंड दूसरे दो साइड पे एक टॉप या फ्रंट या लेफ़्ट ऐसे यूज़ करता हूँ और एक पर्सपेक्टिव यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है जब भी मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे टॉप दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपको अगर यहाँ डिफ़ॉल्ट से जाना हो तो आपके क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको इधर से जाना पड़ेगा। इससे बेटर है यहाँ पे आप फ्रंट चाहिए फ्रंट एफ प्रेस करना है, लेफ़्ट चाहिए एल प्रेस करना है, टॉप चाहिए टी प्रेस करना है। एंड उसके साथ बॉटम वगैरह वो सब होते हैं, लेकिन उनकी उतना ज़रूरत नहीं होती अपने को, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कीज़ है जिनको आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। तो आपको आसानी से वो टॉगल करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मुझे ये वर्टेक्स, यहाँ के वर्टेक्स है, यहाँ पे इसको साइड में लेना है ऐसे। ये व्यू पोर्ट बहुत काम में आता है। तो टॉप चाहिए टी प्रेस करना है, या फ्रंट चाहिए एफ प्रेस करना है, लेफ़्ट चाहिए तो एल प्रेस करना है, एंड पर्सपेक्टिव चाहिए तो पी प्रेस करना है। क्योंकि जब आप टाइमर लगा के काम करोगे तो आपको एग्जैक्टली है ना, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, आपको कितना टाइम बचा लेती है, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए मुझे इसका वर्टेक्स है ना कुछ अप्रॉक्सीमेट मुझे खींचना है साइड में, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे क्या करूँगा, टी प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा एंड ऐसे इसे जितना चाहिए मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी प्रेस करता हूँ एंड इस तरह से। तो ये हो गई व्यू पोर्ट टॉगल की शॉर्टकट्स। अब नंबर 2 पे है दोस्तों, क्वेरिटी जैसे होता है ना, क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं, तो उसी तरह मैक्स में भी आपको क्वेरिटी का यूज़ होता है। अब जैसे क्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव रोटेट स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पे मूव रोटेट स्केल, तो इसके डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है WER। तो मुझे स्केल करना है तो आर दबाऊँगा, ना कि यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा। तो उससे क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाने का जो डिस्टेंस होता है ना, तब तक आप यहाँ पे प्रेस कर चुके होते हो। हाँ, इसका आपको कीबोर्ड की आदत पड़ जानी चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसको आदत डाल लेनी पड़ेगी, वो कीज़ कहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्विच हो, ना कि आपको देख के प्रेस करना पड़े। तभी जाके आपको ये चीज़ें बहुत आसानी और बहुत टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो क्यों, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते, एक्सीडेंटली इधर उधर मूव नहीं होगा। एंड आपको अगर मूव करना है तो W, ठीक है। एक्सिस में करना है एक्सिस में, ठीक है, रोटेट एंड उसी तरह स्केल, ठीक है। नंबर 3 पर है दोस्तों F3 एंड F4। अब इसका यूज़ क्या है देखिए। अब वायर फ्रेम, अभी सपोज मान लीजिए बहुत सारे सीन में ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं पीछे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। तो उस टाइम क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ट्रीज़ वगैरह पीछे कार ऐसे बहुत सारा मेश, हेवी मेश होता है ना, उसमें इतने वर्टेक्स होते हैं कि काम करते हो तब को ये सिलेक्ट करने में बहुत हेडेक हो जाता है। तो उस वक्त है ना ये वायर फ्रेम मोड काम में आता है। तो मैं अभी सपोज इसके पीछे वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप F3 प्रेस करके यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। तो F3 एंड F4 यानी जो एजेस होते हैं ना उसके साथ दिखने लगता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एज फेसेस एंड डिफ़ॉल्ट शेडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे इसके एजेस आप देख पा रहे हो। तो इसका काम क्या कब कब होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये एज सिलेक्ट करना है, कभी कभी दिखता नहीं है वो, ठीक है, कौन सा सिलेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो आपको F4 प्रेस किया ना, बाकी सब वाइट हो जा रहे हैं और एक ही वो रेड दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से F3 वायर फ्रेम, F4 शेडेड व्यू पोर्ट विथ एज स्पेसेस। इसके साथ नंबर 4 पे आता है स्नैप्स। आपको यस प्रेस करना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये टॉगल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से आसानी से आपको कहीं कहाँ स्नैप करना है वहाँ पे आप स्नैप कर सकते हो। ये स्नैपिंग वाला शॉर्टकट है यस।
ईज़िली है, ईज़ी है, ज़्यादा इसमें ट्रिकी नहीं है, लेकिन यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से माउस आपको अभी डिपेंड करता है कि आपका माउस कितना डीपीआई वैल्यू का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में जा रहे हो। मान लीजिए 1-2 सेकंड भी बच जाए ना, तो आपको मान लीजिए साल भर में आप कितने हॉर्स बचा पाओगे इसी एक शॉर्टकट से। आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है? तो उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 5, जो कि है कैमरा व्यू। अब कैमरा व्यू यहाँ से जाना है तो आपको यहाँ पे सॉरी पर्सपेक्टिव में क्लिक करना है, कैमरे पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे फिजिकल कैमरे लेना है। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सी प्रेस कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सीन है उसमें एक ही कैमरा है, तो डायरेक्टली वो सी प्रेस करने से कैमरा व्यू आ जाएगा। अभी मान लीजिए सपोज मैंने दूसरा कुछ व्यू कर लिया यहाँ पे एंड सी प्रेस किया तो कैमरा डायरेक्टली कैमरा व्यू आएगा। लेकिन अभी मान लीजिए मल्टीपल कैमराज है इसमें सीन में, मैं टॉप में जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे एक दो कॉपी करता हूँ सब, ठीक है, दो हुए इसमें। अब जब मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा तो ये मुझे पूछता है कि कौन सा कैमरा लेना है, एक या दो। अब यहाँ से यहाँ पे भी आसानी चाहिए आपको, तो इसका नाम चेंज कर लीजिए। अभी सपोज मैं एक कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देता हूँ मेन, ठीक है, मेन कैम या फिर ऐसे कुछ मेन कैमरा। एंड सपोज इसको कुछ अलग नाम दे देंगे, इसको सपोज मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, या सेकेंडरी, ऑप्शनल, या जो आपको सूटेबल लगे। तो आप जब सी प्रेस करोगे तो मेन कैमरा या सेकेंडरी कैमरा, मेन क्लिक करोगे या फिर सी प्रेस करो तो सेकेंडरी, इस तरह से, ठीक है। तो जितने कैमरेस होंगे उतने उसमें नाम आएंगे या फिर लिस्ट बताएगा वो। तो ये है सी। एंड और एक चीज़ है, कंट्रोल सी दबाने से है ना आपको डायरेक्टली फिजिकल कैमरा आ जाएगा। यहाँ पे जैसा व्यू है ना उस तरह से फिजिकल कैमरा आ जाएगा। आप देख देख सकते हो यहाँ पे, सपोज मुझे, तो मुझे ये कुछ ऐसा व्यू चाहिए, ठीक है, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सी दबाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो व्यू है ना लॉक हो जाता है उस तरह से। यहाँ पे देखिए ये व्यू लॉक हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिजिकल कैमरा एक वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये वाला कैमरा तो वो था, मैं इसे नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी यानी एक फिजिकल कैमरा आएगा, सी यानी कैमरा व्यू पोर्ट में जाओगे आप। तो इसके बाद हम मॉडलिंग जो होता है अपना, उसमें कौन से शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले मैंने इसे एक एडिटेबल पॉली कर लिया है, ठीक है। तो जब वर्टेक्स या फिर एजेस या फिर पॉलीगॉन ये सब सिलेक्ट करना है, तो क्या होता है, सपोज ठीक है ये यहाँ पे दिखा रहा है तो ये ओके है, ठीक है, आप आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप नीचे कभी ब्रिज पे या फिर अटैच में यहाँ पे काम कर रहे हो, तो फिर से उसे आप नीचे स्क्रॉल करके फिर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतना लंबा जो प्रोसीजर है आप आसानी से टॉगल कर सकते हो उसको। 1 2 3 4 5 ये नंबर कीबोर्ड पे जो नंबर होते हैं उससे एक प्रेस करना है तो डायरेक्ट आप वर्टेक्स मोड में चले जाओगे। तो आसानी से आपको जो डिज़ाइन करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो। 2 नंबर से एज सिलेक्ट होगा, 3 नंबर से ये जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट होगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसका यूज़ क्या है। तो 4 नंबर पे पॉलीगॉन, ठीक है। एंड उसी तरह से 5 नंबर पे पूरा एंटायरली एक एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो बॉर्डर का काम था, जब एक सपोज पॉलीगॉन डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, तब बॉर्डर जाके सिलेक्ट होता है, तब उसे आप जाके आप होल करना है, कैप करना है, ऐसे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो उनके शॉर्टकट्स है यहाँ पे, वर्टेक्स एज, अभी जो भी हो उस तरह से आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ये हो गए सिलेक्शन के टॉगल्स। तो दोस्तों इसके बाद है कॉपी करने का। अब कॉपी मैं दो तरीके से करता हूँ एक्चुअली। एक तो सबसे सिंपल है, ये कौन सा भी एक सिलेक्शन टूल्स ले लो, जैसे कि मूव टूल, रोटेट या स्केल हो गया। तो सपोज़ मैं यहाँ से इसको मूव करना है, चलो ठीक है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करता हूँ एक एक ही एक्सिस में। तो ये कॉपी हो गया यहाँ पे। तो कॉपी के क्लोन ऑप्शंस कुछ यहाँ पे आ गए कि इंस्टेंस करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें। या फिर आप रोटेट भी कर सकते हो, एंगल रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ मुझे कुछ ऐसे डिज़ाइन चाहिए रोटेशन का, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 4 ले लिया तो ये डायरेक्टली ये कुछ ऐसा बन के आ गया। या फिर स्केल भी कर सकते हो आप। अभी मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा कॉलम होता है, ठीक है, इस तरह से उसको नीचे से है ना कुछ डेप्थ देना होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्केल करके उसे थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ इस तरह से। तो एक कॉलम का डिज़ाइन बन गया है इस तरह से। अभी ये मैं आपको दिखाने के लिए कोई मेजरमेंट के तौर पर नहीं बता रहा हूँ। तो ये स्केल एंड वो सब कॉपी करने का, कैसे करने का, वो
ये टेक्निक्स है उसमें। तो दोस्तों इसका और एक टेक्निक है, आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल वी प्रेस करना है। अब कंट्रोल वी प्रेस करने से भी यही ऑप्शन ओपन ओपन होगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, जहाँ पे पिवट पॉइंट का वो वहीं पे कॉपी होगा। तो मुझे इसे कॉपी करना है, तो मुझे कंट्रोल वी प्रेस करना है एंड ओके करना है, तो इसे जिधर लेके जाना है उधर लेके जा सकते हैं इसको। तो ये हो गए दो मेथड्स कॉपी करने के, जो कि आपको मॉडलिंग करते वक्त काम में आएंगे। तो इसके बाद है दोस्तों हाइड करने का, ऑब्जेक्ट हाइड करने का है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करके हाइड सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसीजर है। इसका भी एक डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है। हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाइज काम करता है। आपको अगर सपोज जियोमेट्री हाइड करना है तो आपको शिफ्ट जी प्रेस करना है, एंड अनहाइड करना है फिर से तो शिफ्ट जी प्रेस कर सकते हो फिर से। तो ये ऑन ऑफ टॉगल होता है। उसी तरह जी यानी ज्योमेट्री, ठीक है। उसी तरह से सी यानी कैमरा, शिफ्ट सी दबाने से कैमरा हाइड अनहाइड हो रहा है। शिफ्ट शेप्स यानी यस, यस प्रेस करने से जो शेप्स है वो हाइड एंड अनहाइड हो रहे हैं। इसी तरह से आप शेप्स होने दो, जियोमेट्री होने दो, लाइट्स होने दो, आप लाइट को भी कर सकते हो। सपोज मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक वीरे का सपोज लाइट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे हाइड करना है तो शिफ्ट एल, ठीक है। शिफ्ट जी, शिफ्ट सी, शिफ्ट एस, शिफ्ट जी, शिफ्ट एल, शिफ्ट सी, शिफ्ट एस, शिफ्ट जी। ओके, तो ये कुछ शॉर्टकट्स है हाइड और अनहाइड करने के लिए। तो इसके बाद आप कंट्रोल आई या कंट्रोल ए से कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा अभी। सपोज मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और ठीक है, या फिर इसको सिलेक्शन में है, इसके अलावा मुझे इसे सेलेक्ट करना है इसको छोड़ के। तो मैं कंट्रोल आई जब करूँगा तो इसके अपोजिट सिलेक्ट होगा जो भी है। तो मैं इसे आसानी से हाइड या अनहाइड कर सकता हूँ, या फिर इस पे काम कर सकता हूँ। एंड और एक चीज़, सपोज मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट पे आपको हाइड और अनहाइड करना है, पॉलीगन सिलेक्शन इन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सपोज मान लीजिए मैं पॉलीगन को जाता हूँ तो इसका 4 नंबर है, यहाँ पे चलेगा। मैं अभी ये सिलेक्शन में मैं इसे आसानी से कलर चेंज कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये कलर चेंज कर लिया लेकिन पूरा इसको अभी चेंज करना है, तो कैसे करोगे। तो पूरा ऐसे सिलेक्ट करते बैठना, ये बहुत टाइम टेकन है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करना होता है, तो आपको क्या करना है, अभी कंट्रोल आई प्रेस करना है। तो कंट्रोल आई से क्या होगा, जो भी सिलेक्शन है उसका इन्वर्ट सिलेक्शन होगा। तो ये भी काम में आएगा, एंड जो ऑब्जेक्ट हाइड करने हैं वो भी काम में आएगा। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है, लेकिन ये भी बहुत काम का है। लेकिन अभी क्या होता है, देखिए ना, आप एक सिलेक्ट कर रहे हो इतना ये सब चीज़ें, तो कितना टाइम जा रहा है। इससे बेटर है आप अभी इसके इनवर्ट को सिलेक्शन करना है, तो मैंने इसे कंट्रोल आई कर लिया, तो ये पूरा का पूरा वो इनवर्ट सिलेक्शन हो गया। तो ये कंट्रोल कंट्रोल आई था। एंड कंट्रोल ए से पता होगा आपको, हर एक जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें कंट्रोल ए से एक ही काम होता है, कंट्रोल ऑल। जो भी आपको इंटायर जो सीन में है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये अभी किसी सीन में आपको मर्ज करना है, तो ये चीज़ें काम में आती है। आपको सिलेक्ट पूरा सिलेक्ट करके आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ से उधर मूव करना होता है। तो कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एंड कंट्रोल आई से इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल शॉर्टकट्स यम यानी मटेरियल एडिटर, ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, ये डायरेक्ट मटेरियल एडिटर ओपन होता है। तो ये मैंने एक सैम्पल्स के तौर पर बता रहा हूँ आपको। सपोज मैं ये ग्रूव्स है अंदर, इसको मैंने ये मटेरियल असाइन किया, एंड मुझे बाहर के जो पॉलीगन्स हैं उनको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आसानी से कंट्रोल आई सिलेक्ट करूँगा एंड इसे असाइन कर दूँगा, तो आसानी से ये सिलेक्ट होगा, देखिए। तो कितना 2 क्लिक या 3 क्लिक में आपका काम बन जा रहा है यहाँ पे। तो ये था यम, जिसके थ्रू मटेरियल एडिटर ओपन होता है। क्या होता है अभी, मुझे ये कुछ मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मुझे अलाइन करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा इसका शॉर्टकट्स है, अल्ट ए दबाना है आपको। तो ये जो लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप जिस पोजीशन में चाहिए, सेंटर में चाहिए सेंटर में, या अलाइन टूल का। और एक मैं आपको छोटा सा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं इसके हाइट सेगमेंट्स हटा दिए यहाँ से, एंड इसका थोड़ा सा रेडियस कम कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको इसके आर पर रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं रैंडमली रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट, तो शिफ्ट ड्रैग करता हूँ एंड कॉपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली इसके सेंटर में इसके ये करना है, प्लेस करना है।
तो मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में रखता हूँ और उसके बाद अल्ट ए प्रेस करता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर सेंटर क्लिक करना है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन एंड जेड पोजीशन में अप्लाई ओके कीजिए। एंड आसानी से आप यहाँ पे इसे अगर होल वगैरह करना चाहे तो आप आसानी से यहाँ से कर पाओगे इस तरह से। तो देखिए अलाइनमेंट का सिंपल एंड ईजी टेक्निक। तो आपको याद रखना है अल्ट ए। कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि हमें आर पार देखना पड़ता है, जैसे वायर फ्रेम मोड होता है उसी तरह एक एक्सरे मोड बोल के आता है। इसमें आपको सिंपल से अल्ट एक्स दबाना होता है, इससे ये ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंट बन जाता है, जिसके थ्रू आप पीछे देख सकते हो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस तो नहीं गया ऐसे, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसे आपको ऐसे फिर से आपको रियल ऑब्जेक्ट में लाना है, तो इसे अल्ट टेक्स्ट फिर से दबाना है, तो ये रियल इसका जो भी टेक्सचर था वो उसमें आ जाएगा। अब जैसे मैंने हाइड और अनहाइड का बताया था उसी तरह आप एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो आपको बाकी सबको आइसोलेट कर देना पड़ेगा, या फिर इसको आइसोलेट करना पड़ेगा बाकी सब से। तो आप अल्ट क्यू दबा सकते हो इसे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए आइसोलेट का, यहाँ पे ये एक ही सिलेक्ट हो रहा है, जिसको चाहिए आप सिलेक्ट करना है उसे क्लिक करना है तो आइसोलेट हो जाता है। तो आपको उसके अलावा भी आप अल्ट क्यू दबा सकते हो। और अगर आपको एंड आइसोलेट करना है यानी आइसोलेट ख़त्म कर देना है, फिर से सभी को वापस लाना है, अब उसको तो अल्ट कंट्रोल क्यू दबाना है तो आ जाएगा। ये सिंपल सा अल्ट डब्ल्यू वाला तो आपको पता होगा, अल्ट डब्ल्यू से व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज होता है। माउस लेके जाना है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमाइज करना है उसको, वो व्यू पोर्ट को आपको अल्ट डब्ल्यू दबाना है। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा माउस भी लेके गए तो वहाँ पे उसके ऊपर उसको मैक्सिमाइज टॉगल कर सकते हो आप। ठीक है, ये अल्ट डब्ल्यू है। और कुछ शॉर्टकट्स जैसे F10 से रेंडर सेटअप हो जाता है, ओपन हो जाता है। 8 नंबर प्रेस किया तो आपको एनवायरनमेंट का पैनल है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट क्यू दबाने से आपको जो भी आपका रेंडर है वो, तो शिफ्ट क्यू प्रेस करने से ये डायरेक्टली प्रोडक्शन रेंडर चालू कर देता है। तो ये शिफ्ट क्यू हो गया। सेव करना है कंट्रोल एस, सेव एज करना है, वहाँ पे आपको देखना है, आपको सेव एज करना है तो शिफ्ट कंट्रोल एस, ये कुछ शॉर्टकट्स है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक शॉर्टकट्स है और डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ग्रुप हो गया, अब मैंने यहाँ पे इसका मोड चेंज कर दिया है वर्क स्पेसेस का, तो यहाँ पे ग्रुप है ना, इसमें जाके बैठ गया है। लेकिन ग्रुप्स को देखिए, ग्रुप अनग्रुप ओपन करने को या क्लोज करने को इसको कोई यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे असाइन नहीं कर सकते हो। तो ये एक बोनस टिप्स है कुछ मेरी तरफ से आपको। तो यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइज में, यहाँ पे हॉटकी एडिटर, जब आप मैक्स 2020 से ऊपर अगर यूज़ करें तो आपको हॉटकी एडिटर में जाना है, या फिर आपका प्रीवियस वर्जन है तो आपको कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में जाके वहाँ पे आपको हॉटकी एडिटर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है, आपको ग्रुप में जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो ग्रुप, तो एक ग्रुप है, इसको हॉटकी कौन सा भी हॉटकी दिया हुआ नहीं है, तो वहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी, यानी मैं खुद यूज़ करता हूँ कंट्रोल जी, तो मुझे याद रहता है कि कंट्रोल जी यानी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद अनग्रुप, तो इसको भी हॉटकी कौन सा भी नहीं है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जी यहाँ रख लिया है इस पर। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, उसके साथ साथ ग्रुपिंग के और कुछ है, ओपन ग्रुप, ग्रुप ओपन। ठीक है, अभी ये भी इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा क्या है, तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट बी रख लेता हूँ। ठीक है, एंड ग्रुप क्लोज करना है तो इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी रख लेता हूँ। ठीक है, डन कर देता हूँ, सेव कर लेगा ये। ठीक है, इसे कुछ नाम दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अभी मुझे ये दो या सपोज ये तीन ग्रुप करना है, मैं सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी प्रेस कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया ग्रुप। तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसको इस ग्रुप से हटाना है, तो मैं इसे क्या करूँगा, ओपन करूँगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट बी दबाऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा एंड डिटैच कर दूँगा। यहाँ से मैं अभी डायरेक्ट डिटैच कर सकता हूँ, या फिर उसे इसको भी शॉर्टकट रख सकते हो आप। ये डिटैच हो गया यहाँ से, इसको फिर से कंट्रोल शिफ्ट सी दबाने से ये ग्रुप क्लोज हो गया। तो ये, या फिर अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी दबाना है, ये अलग अलग बन गया है। तो ये कुछ ग्रुपिंग के ऑप्शंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत काम में आता है। अभी पता नहीं आपको ये काम में आएगा नहीं काम में आएगा, लेकिन मुझे तो बहुत काम में आता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कुछ राफ्टर्स हो गए, वुडन राफ्टर्स हो गए, बना लिया हमने इस तरह से, तो इन्हें सपोज मैंने कॉपी कर लिया इसको मैंने यहाँ से इस तरह से, तो
जब मैं इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता हूँ कभी किसी और सीन में वगैरह, तो ये मुझे हर बार इसे अलग अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं ग्रुप कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या होता है, एक ही बार सेलेक्ट करने से सभी का सभी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड जब मुझे कुछ चेंजेस करना हो तो मैं इसे आसानी से कंट्रोल शिफ्ट बी दबाऊंगा, ना कि अनग्रुप कर लूँगा, तो फिर से मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाने से फिर से ग्रुप हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ग्रुपिंग के। एंड इसके साथ साथ मैं पिछले वीडियो अगर आपने देखा है जिसमें मैंने सीएनसी पैनल जो होता है ना, एमडीएफ जाली जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताया था, लेकिन वो भी बहुत अंदर है। यहाँ पे पॉलीगन में आना है। एक अब मैं प्लेन लेता हूँ फिर से फ्रंट, ठीक है, यहाँ पे प्लेन लिया, इसको फिर से एयरटेल पॉली के यहाँ से एक ए सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो तब जाके यहाँ पे आपको जनरेट टोपो लग जाता है, लेकिन इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ये नहीं है, आपको पूरा का पूरा अंदर जाना है। एंड रिबन का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये जो रिबन है बहुत सारा स्पेस खाता है मेरे यहाँ पे, मैं कुछ ये सब चीज़ें नहीं रखता हूँ यहाँ पे। तो रिबन सपोज हाइड कर लिया तो देखिए इतना स्पेस मुझे फिर से मिल गया काम करने को। तो लेकिन ये टोपोलॉजी कहाँ से लाए, तो आपको यहाँ पे फिर से हॉट की एडिटर में जाना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च करना है टोपोलॉजी इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको जो आपको सूटेबल लगता है, ठीक है, ऐसा ना करो कि तुम किसी अच्छे यूज़ का शॉर्टकट निकाल के उसे कुछ रैंडम आप कुछ भी दे रहे हो, जो काम का नहीं है उसे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए जो एक के बाजू में जो एक की होता है, देखिए कीबोर्ड पे टैब के ऊपर, आप उसे देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसे, पता नहीं जैसे इन्वर्टेड काम हो या क्या बोलते हैं, पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीड्रॉ ऑल व्यूज़, ठीक है, मैं उसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड इसको असाइन कर देता हूँ एंड डन कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो अब जब भी मैं वो की प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली ये टोपोलॉजी वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, सिंपल से लेकिन ट्रिकी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म टूल्स कहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको कस्टमाइज में जाना है, हॉट की एडिटर, यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म टूल्स दिख जाएंगे, मैंने इसका शॉर्टकट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इसको। ये जो यक्स शॉर्टकट है, ये सर्च वाला कुछ आता है यहाँ पे ऑप्शन, वो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो मैं उसे रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे उसे यक्स वाला असाइन कर दिया, यहाँ पे डन कर दिया। अब जब भी यक्स प्रेस करूँगा तो कुछ ये इस तरह से निकल के आएगा। ये इतना सा विंडो है, लेकिन अब क्या होता है देखिए, इसका पिवट पॉइंट सेंटर में है, मुझे आपको यहाँ पे नीचे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जेड प्रेस किया तो नीचे आ गया ये, तो मैं इसे आसानी से यहाँ से टॉगल कर सकता हूँ, वाई कर सकता हूँ या फिर सेंटर कर सकता हूँ, फिर से ऑब्जेक्ट को या सेंटर करना है या फिर रोटेट करना है किस डिग्री से। ये सब चीज़ें हैं ना, ये ट्रांसफर टूलबॉक्स सिंपल सा है लेकिन बहुत काम का चीज़ है ये। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट रखा है एक्स। तो ये कुछ बोनस टिप्स है मेरी तरफ से, तो ये आपको, आशा करता हूँ ये आपको सभी को जो आपका काम है उसमें स्पीड अप करने को काम में आएगी। तो मुझे आप नीचे अभी कमेंट में बताइए कि और कुछ टूल्स है या टिप्स है या फिर जो शॉर्टकट्स है मैं इसमें बता नहीं पाया या फिर मुझे पता नहीं है, आपको पता है, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर जो भी दोस्त जो कमेंट पढ़ रहे हैं नीचे उनको भी पता चले। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड सेफ रहिए।